श्वेता, आप रामपुर की बात कर रही हैं। पीलीभीत में मैंने जितिन प्रसाद से बात की तो बड़ा कूल माहौल रहा है, बड़ी शांति रही है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 60% के आसपास मतदान हुआ है। लेकिन मुरादाबाद की सीट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति समाजवादी पार्टी में बनी हुई थी। यही वजह है कि मौजूदा सांसद एसटी हसन का दर्द भी छलका है। एसटी हसन बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उनका कहना है कि सपा का सबसे बड़ा नुकसान है, उससे मुसलमानों का विश्वास दरकने लगा है। दरअसल एसटी हसन की जो नाराजगी सामने आई थी उससे ये तमाम बातें कही जा रही हैं। साथ ही मुस्लिमों की आवाज उठाने वाले लीडर्स जेल में हैं, ये भी बात एसटी हसन कह रहे हैं। और इस बात को कहने का उनका इशारा आजम खान की तरफ था कहीं ना कहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा में साइडलाइन किए गए हैं ऐसे नेता जो मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं। अभी तक यही एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सबसे मुखर नेता और विवादित बयान देने में सबसे आगे नेता कहे जाते थे। लेकिन अब यही एसटी हसन, उनका दर्द छलक रहा है और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर और नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्या कहना है एसटी हसन का? आखिर क्यों एसटी हसन का दर्द छलका है? किस बात को लेकर नाराजगी है? दरअसल टिकट को लेकर भी कई बातें सामने आई थी और इसीलिए वो अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं कि किसी को नाराजगी भी ना हो, किसी को बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात भी कह दें। क्या कहा है एसटी हसन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे विश्वसनीय वोटर यादव और मुसलमान ही रहे हैं। इन्हीं दोनों समुदायों के बल पर पहले मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन मजबूत करते रहे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आए और उनके कंफ्यूजन का खामियाजा एसटी हसन जैसे नेताओं को भुगतना पड़ा। मुरादाबाद सीट से मौजूदा सांसद एसटी हसन ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। लेकिन अगले ही दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटकर आजम खान की करीबी माने जाने वाली रोची वीरा को दे दिया। टिकट कटने के बाद एसटी हसन खासा नाराज दिखे। पार्टी और एसटी हसन के बीच तनाव भी देखा गया। अखिलेश यादव प्रचार करने गए तब भी एसटी हसन साथ नहीं आए। अब हसन पार्टी में मुसलमानों की कद्र न होने का आरोप लगा रहे हैं। सपा पर इस तरह का आरोप लगाने वाले एसटी हसन पहले नेता नहीं हैं। इससे पहले कई बार सार्वजनिक मंचों से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सपा में मुस्लिमों को सम्मान न मिलने का आरोप लगाया है। मुसलमानों की अनदेखी की वजह समझने के लिए पहले अखिलेश के कंफ्यूजन की वजह को समझना जरूरी है। दरअसल अखिलेश यादव नए राजनीतिक प्रयोग के चलते इस लोकसभा चुनाव में चारों तरफ से घिर गए। सियासी जानकारों की माने तो अखिलेश अपनी पार्टी पर लगे यादववादी तमगे को हटाना चाहते थे। यही वजह रही कि उन्होंने दूसरी जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं हिंदुओं को अपनी ओर करने के लिए अखिलेश ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति शुरू की। उन्होंने लखनऊ सहित कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने उनकी इस रणनीति पर बट्टा लगा दिया। लोकसभा चुनाव आते आते पार्टी के अंदर की कलह भी बाहर आने लगी। माना जाता है कि एसटी हसन का टिकट आजम खान के दबाव में काटा गया, तो वहीं अखिलेश ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर में उतारा तो आजम समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। अखिलेश के ये सियासी प्रयोग ही सपा पर भारी पड़ रहे हैं, जहां मुस्लिम और यादव वोटर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं एसटी हसन जैसे नेता अब नई राह तलाश सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 4 जून के नतीजे सपा को कितना झटका देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पीलीभीत में इस वक्त वो लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने आज मतदान किया है बढ़ चढ़कर और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है। मैं इन लोगों से ये जानती हूँ, भैया आज मतदान करके आए हैं? जी करके आए। देश में किसकी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। हाँ। कि क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही है, हमें अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। वोट कर दिया आपने? वोट कर दिया। भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैंने वोट किया है। मुद्दे क्या रहे आपके? संविधान की रक्षा, बेरोजगारी और महंगाई। आपने वोट किया आज? बिल्कुल किया। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दों क्या, हमें यही चाहिए। कामराती मुद्दा क्या है? कामराती मुद्दा ये है। हाँ, बताओ। अच्छा बताओ, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, ये भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत कम हुए हैं। हाँ। ये जो बदमाशी है सब निकल गई है। इसलिए भाजपा हम चाहते हैं जतिन प्रसाद जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे। अच्छा, आपके मन में क्या था, क्या सोचकर वोट करने गए थे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे घर में समस्या थी
वो सारी दूर हुई। हमारे समस्या दूर हो गई, क्या समस्या? हमारे घर वाली ऑपरेशन नहीं होना था, वो भी हो गया। हमारे घर में जो मकान नहीं बनना ठीक है भैया, क्या वोट कराएं? क्या सोचा, क्या मुद्दे थे? मुद्दे थे, विकास का मुद्दा है। यहाँ पिछड़ा रह गया जिला किसी परिवार की वजह से, एक परिवार की वजह से। अब हम नया प्रत्याशी है, उसको जिताने के बाद विकास की संभावना। ठीक है, आपने क्या सोचकर वोट किया? मोदी की वजह से वोट करा। अच्छा। रोड का और विकास का जो तो विकास का मुद्दा रहा और परिवारवाद का। यहाँ के लोगों ने भ्रष्टाचार पर भी फोकस किया है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर भी हम वोट करने के लिए गए थे। गायत्री इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हैं। गायत्री, क्या खबर? बिल्कुल अनामिका, श्वेता, इस वक्त मैं गांधीनगर में मौजूद हूं और देखिए गांधीनगर की हवा को मैंने जिया है और यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की है। अमित शाह यहाँ से उम्मीदवार हैं और अमित शाह का भी गांधीनगर में विशेष लगा रहा है। अमित शाह इस बार एक बार फिर से उम्मीदवार बने, आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। लेकिन बड़ी बात क्या है वो अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार गांधीनगर सीट खास क्यों है। आइए हम आपको बताते हैं कि गांधीनगर सीट आखिरकार खास क्यों है। क्योंकि ये वीआईपी सीटों में से एक मानी जाती है, क्योंकि अगर हम 1989 से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो बीजेपी का ये सीट गढ़ रही है, बीजेपी का कब्जा इस पर रहा है। चाहे हम शंकर सिंह वाघेला की बात करें या फिर हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या फिर हम लालकृष्ण आडवाणी की बात करें। और अब अमित शाह यहाँ से चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में थे और उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार उनका दावा यह है कि वो 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। 30 साल से लगातार अमित शाह की बात करें, बूथ कार्यकर्ता से उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार वो इस सीट पर काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। विधायक भी वो यहाँ से रहे हैं और सांसद भी वो यहाँ से रहे हैं और एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और बड़ी बात, और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अगर हम गांधीनगर सीट की बात करें तो गांधीनगर सीट समेत तमाम जो गुजरात की 26 की 26 सीटें हैं वहां पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। तीसरे चरण में तमाम सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तो ये सीट बेहद खास है, वीआईपी सीटों में से एक ये सीट मानी जाती है जहां से अमित शाह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, ये बताती हूँ कि आखिरकार ये जो गांधीनगर सीट है इसका सियासी इतिहास क्या है। जहां एक तरफ अमित शाह एक बार फिर से एक बड़े मार्जिन के साथ जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक की बात कर रहे हैं। लेकिन गांधीनगर सीट का सियासी इतिहास क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। घड़ी में दोपहर के 12:39 होते ही गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से गृहमंत्री अमित शाह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस समय को यूं ही नहीं चुना गया। अमित शाह के समय पर नामांकन करने का काफी महत्व है। अमित शाह ने बहुत सोच समझकर आज की तारीख में समय का चयन किया और इस शुभ मुहूर्त में 24 के चुनावों के लिए अपना पर्चा भर दिया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस समय को विजय मुहूर्त माना जाता है। अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन किया है। वो पिछली बार भी भारी वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार उनकी कामना अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की है। ऐसे में अमित शाह का विजय मुहूर्त में नॉमिनेशन करना उन्हें भारी मतों से जिताएगा या नहीं, ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। लेकिन एक तरफ आज जहां पहले चरण की वोटिंग हुई तो अभिजीत मुहूर्त में अमित शाह के नामांकन से सियासी गलियारे में सरगर्मियां तेज हो गई। अमित शाह कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। नामांकन भरने के बाद अमित शाह जब कलेक्ट्रेट से बाहर निकले तो जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया और इसे मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव करार दिया। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। अमित शाह वैसे तो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उनका गांधीनगर सीट से विशेष जुड़ाव है। अमित शाह इस बात को खुद मानते हैं कि इसी सीट से उन्होंने बूथ कार्यकर्ता से लेकर सांसद पद तक पहुंचने का लंबा सफर तय किया है।
इस सीट के वोटर्स 3 दशक से उन पर भरोसा बनाए हुए हैं और आगे भी वो यहाँ के मतदाताओं से यही उम्मीद रख रहे हैं और 24 फतेह का दावा ठोक रहे हैं कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित। मीडिया से बातचीत के दौरान अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने न सिर्फ गांधीनगर में बल्कि पूरे गुजरात के लिए बहुत काम किया है। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। अपने नामांकन से पहले अमित शाह ने साड़न से तूफानी रोड शो की शुरुआत की और जन जन तक पहुंचने की कोशिश की। अमित शाह ने 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था। शाह ने यहां 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर C.K. चावड़ा को हराया था। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ही अव्वल रही थी। यहां सिर्फ 1% लोग ST वर्ग से आते हैं, वहीं SC वर्ग की आबादी 11% है। इस बार गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में एक ही दिन में मतदान होना है। राज्य की जनता सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को अपना मत EVM में लॉक कर देगी। बीजेपी को उम्मीद है कि इन सीटों का बहुत बड़ा योगदान मोदी के मिशन 400 पार में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।